ओम शांति। शादी जिससे होना है उसी से होगी, इसके लिए मेहनत व्यर्थ है, ये प्रारब्ध है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिश करने के बाद, लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ रिश्ते क्यों नहीं बन पाते? क्यों कई बार मनचाही शादी नहीं होती? या फिर क्यों कुछ लोग सालों तक इंतजार करते हैं और अचानक कोई अनजान व्यक्ति उनके जीवन में आकर जीवन साथी बन जाता है? देखिए, ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये प्रारब्ध का खेल है। शादी भाग्य से तय होती है, जिससे होनी है उसी से होगी। आज इस गूढ़ सत्य को हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सबसे पहली बात है, विवाह प्रारब्ध का खेल होता है। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, ये आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं। कि आपका कर्म कैसा है, किस व्यक्ति को आपने सुख दिया है, किस व्यक्ति को आपने दुख दिया है, किसके साथ क्या हिसाब किताब बनाया है, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में फिर से आपसे मिलेगा और अपना हिसाब किताब सुख दुख का पूरा करने के लिए आएगा। हमारे सनातन धर्म के आध्यात्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाह से पहले ही ये तय हो जाता है कि कौन कब और किससे विवाह करेगा। ये सब अपने कर्मों के अनुसार ही तय किया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, जो कुछ होना है वो निश्चित समय पर ही होगा। इसलिए आपकी जो नियति में लिखा है वही होगा, ना उससे पहले और ना उसके बाद। दूसरी बात, देखिए, क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जिससे प्रेम है उसी से हमारी शादी होनी चाहिए, लेकिन प्रारब्ध में यदि वो व्यक्ति नहीं लिखा है तो चाहे जितने भी प्रयास आप कर लीजिए, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। कुछ लोग जीवन में सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कुछ रिश्ते आपको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। लेकिन जो रिश्ता आपका है उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, याद रखना इस बात के लिए। तीसरी बात है, विवाह में देरी क्यों होती है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, परिवार परेशान है, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारी मन्नतें पूरी कर ली हैं, बहुत सारे पाठ पूजा तमाम चीज़ें उनने अपने हिसाब से कर ली होती हैं, उसके बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं जुड़ पाता है और परिवार में माता पिता वो खुद सभी लोग परेशान रहते हैं। ऐसा मेरे से कई लोगों ने भी बोला है। तो देखिए, याद रखना आप इस बात को कि शादी में देरी कोई वादा नहीं बल्कि आपके कर्मों की योजना का ही हिस्सा होती है। कभी कभी देरी दो कारणों से होती है, या तो आप खुद तैयार नहीं होते हैं या फिर आपका सही जीवन साथी अभी अपने सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जिस तरह आम का पेड़ जब फल देने के लिए तैयार होता है तभी फल देता है, वैसे ही विवाह भी तभी होगा जब समय सही होगा। चौथी बात, क्या हमें प्रयास करने चाहिए या सिर्फ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। देखिए, भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं। यदि आप विवाह के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे तो प्रारब्ध भी आपको अवसर नहीं देगा। इसलिए अपने कर्म को सही दिशा में लगाएं, लेकिन उसके फल के लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आपका काम है प्रयास करना, हमेशा आप प्रयासरत रहिए, प्रयास कीजिए, लेकिन आप चिंतित ना हो कि कब होगा, उसका कर्म क्या होगा। देखिए, स्वयं को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें। जिसे जाना है उसे जाने दें। जिससे आपका प्रारब्ध जुड़ा है वो अपने समय पर आपके जीवन में अवश्य आएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। पांचवी बात है, देखिए, कैसे पहचानें कि कौन आपका सच्चा जीवन साथी है। जब सही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, रिश्ता सहज होगा, कोई बनावटी प्रयास नहीं करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन शांत रहेगा। सच्चा जीवन साथी वही है जो आपको संपूर्णता के साथ स्वीकार करे, ना कि आपको बदलने की कोशिश करे।
याद रखना इस बात को, आपका जीवन साथी पहले से ही तय है। घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें, बस अपने जीवन को संवारें, अपने कर्म को सही दिशा में लगाएं और विश्वास रखें कि जब सही समय आएगा तो जिससे आपकी शादी होनी है वो अपने आप आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ जाएगा। ये शादी कोई संयोग नहीं है, ये प्रारब्ध का खेल है। जिससे होनी है उसी से होगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, और जिस समय होनी है, जिस टाइम पर होनी है, उसी टाइम पर होगी। हर रिश्ता देखिए जो आता है वो कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन जो आपका है वो जीवन भर आपके साथ ही रहेगा। इंसान लाख दौड़ धूप कर ले, लेकिन विवाह उसी से होगा जो उसके भाग्य में लिखा है। रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, वे पहले से ही आपके कर्मों के अनुसार तय होते हैं, तय किए जाते हैं। बस आपको सही समय का इंतजार करना होता है। जो आपको छोड़कर चला गया वो तो आपके लिए बना ही नहीं था। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगा। प्रेम और विवाह केवल मन का खेल नहीं, ये आत्माओं का मिलन है। जैसे जैसे आपके कर्म होते हैं उसी कर्म के अनुसार ही आपका जीवन साथी तय कर दिया जाता है। और याद रखना, कभी कभी जिस रिश्ते के लिए आप बेचैन रहते हैं वो आपके लिए सही नहीं होता है। सही व्यक्ति अपने समय पर आता है। अगर आपकी शादी में देर हो रही है तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपको सबसे सही जीवन साथी के लिए तैयार कर रहे हैं। रिश्ते समय पर बनते हैं जब दोनों आत्माएं एक दूसरे के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं। जो रिश्ता किस्मत में लिखा होता है वो बिना किसी बाधा के अपने आप बन जाता है। हर किसी के जीवन में वो समय आता है जब प्रारब्ध उसे उसके सच्चे साथी से मिलवाता है। यदि कोई रिश्ता लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपकी नियति में नहीं है। सही जीवन साथी आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। एक चीज याद रखना कि आपके कर्मों के अनुसार ही आपके लिए हर किसी के लिए एक सही जोड़ी बनाई जाती है। बस सही समय पर वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते हैं। जिन्हें साथ होना है वे किसी भी हाल में एक दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे। यदि कोई रिश्ता टूट जाता है तो इसका मतलब है कि आपके लिए ईश्वर ने कुछ और बेहतर सोच करके रखा है। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। यदि कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है तो वो आपके जीवन में अवश्य रहेगा। जो शादी आपका प्रारब्ध है वो होकर ही रहेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो आपकी आत्मा की शांति को महसूस कर सके, न कि आपको केवल बाहरी सुंदरता से जज करे। रिश्ते तब बनते हैं जब आत्माएं तैयार होती हैं, न कि जब समाज दबाव डालता है। देखिए, प्रेम में कभी जबरदस्ती नहीं होती है। जो आपका है वो खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा। शादी केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, ये आत्माओं के पुनर्मिलन का अवसर है। जिसे आपके जीवन में आना है वो किसी भी परिस्थिति में आकर के रहेगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में अधिक संघर्ष लेकर आ रहा है तो हो सकता है वो आपके लिए बना ही ना हो। सही जीवन साथी वही होता है जिसके साथ आप खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करें। देखिए, भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे हमेशा सही समय पर और उसके कर्म के अनुसार सही व्यक्ति को उसके जीवन में भेजते हैं। रिश्ते आपके ही कर्मों की एक योजना का हिस्सा होते हैं। इन्हें जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता है। हर रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन जो आपके जीवन साथी के रूप में बना है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। विवाह केवल शारीरिक या मानसिक संबंध नहीं, ये आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें दो आत्माएं मिलती हैं। कभी कभी हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता है, और जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं वही हमारे लिए सबसे सही होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में है वो किसी भी परिस्थिति में आपके पास लौट कर आएगा।
अगर आप किसी रिश्ते के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो सोचिए, क्या ये सच में आपका है? सही व्यक्ति आपके जीवन में उस समय आएगा जब आप खुद को सही व्यक्ति बनाने में व्यस्त होंगे। जिस व्यक्ति से आपकी शादी होनी है वो किसी न किसी रूप में पहले से ही आपके जीवन में मौजूद होता है। रिश्तों में देरी का मतलब ये नहीं कि आप अकेले रह जाएंगे, बल्कि ये संकेत है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा है। जो रिश्ता जबरदस्ती खींचना पड़े वो रिश्ता नहीं, एक भ्रम है। सच्चा प्रेम वही है जो किसी शर्त या स्वार्थ से परे हो। भगवान के निर्णय हमेशा सर्वोत्तम होते हैं। जो आज आपकी समझ से परे है वही कल आपके लिए सबसे अच्छा होगा। हर कोई जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं जरूरी नहीं कि वही आपके लिए बना हो। शादी दो आत्माओं का मिलन है और आत्माएं वही मिलती हैं जो पहले से जुड़ी होती हैं। सही व्यक्ति के आने से पहले गलत लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। जिसे आपकी ज़िंदगी में आना है वो आकर के ही रहेगा और जिसे जाना है उसे जाने ही देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ठहर नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बना ही नहीं था। सच्चा रिश्ता वही होता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई रिश्ता आपको दर्द ही दे रहा है तो ये संकेत है कि वो आपके लिए नहीं है। सही व्यक्ति से मिलने के लिए पहले आपको खुद को सही बनाना होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। इसलिए सही व्यक्ति का इंतजार कीजिए। विवाह केवल एक संबंध नहीं, ये दो आत्माओं का परम संबंध होता है जो आपके ही कर्मों के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप विवाह को लेकर के कभी परेशान नहीं होंगे। सही समय आने पर आपका जीवन साथी आप तक पहुंचेगा और आपका विवाह भी अच्छे से होगा। जो जीवन साथी आपके लिए बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति।